एरोमा, है ना। जीओसी का एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एरोमेटिसिटी में लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो यू हैव एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनका फिजिकल या रियल लाइफ सिग्निफिकेंस है कंपाउंड्स which have aroma and and burn with a sooty flame, with a sooty flame। तो कंपाउंड्स विच हैव अरोमा एंड बर्न विद अ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम क्या होता है? अगर आपने उसको वो जलते देखा, मिट्टी के तेल को जलते हुए देखा, काला सा एक धुआं निकलता है उसके साथ, देखा आपने? यस। वो यस सर। सूटी फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड्स विच हैव अरोमा एंड बर्न विद अ सूटी फ्लेम, उनको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये तो रियल लाइफ हो गया। हम इसे थ्योरेटिकली कैसे देखते हैं एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर जनरली वेरी स्टेबल। ऐसा कैसे होता है एंड व्हाट आर द कंडीशंस? तो कंडीशंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, कंडीशंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, व्हेन डू यू क्लासिफाई कि कब कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट। पहली कंडीशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड की, दैट इट शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। इसमें जो प्लेनर वाला पोर्शन है वो दिक्कत करता है, साइक्लिक वाला बहुत आसान है। एग्जाम्पल समझते हैं एक। एग्जाम्पल में व्हेन आई से दिस, इज दिस साइक्लिक? यस, दिस इज साइक्लिक। इज दिस प्लेनर? नो। व्हाई? जब हम प्लेनारिटी की बात करते हैं, लेट्स चेक हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट। दिस इज sp2, दिस इज sp2, और यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब 4 बॉन्ड हो गए, दिस इज sp3। sp3 इज आउट ऑफ प्लेन, या sp3 इज नॉट प्लेनर। क्या नॉट प्लेनर वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? sp2 होता है ना ट्राइगोनल प्लेनर, sp होता है लीनियर। तो जो भी प्लेनर होना जरूरी है, तभी तुम्हारे पास आगे बात बनेगी। क्या ये वाला पहला एग्जाम्पल आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। है ना। अच्छा, बॉन्डिंग में तो अभी पकड़ आ गई होगी, बॉन्डिंग के क्वेश्चंस तो हो रहे होंगे। यस सर, वो तो हो गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पता है ना कैसे निकाल रहे होते हैं हम? यस। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है कि इसी में अगर आप देखोगे, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ये ले ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आप देखो, ये sp2 है, ये sp2 होगा, ये sp2 होगा, ये आपके पास sp2 होगा, एंड ये भी आपके पास sp2 होगा, और ये भी sp2 होगा। तो सारे के सारे sp2, दैट मीन्स दिस इज अगेन प्लेनर। ये पूरा का पूरा प्लेनर है, प्लेनर में कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक और छोटा सा देखना, एक एग्जाम्पल, ये वाले कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। अगर आप ये वाले कंपाउंड में देखोगे तो ये तो sp2 है, ये तो sp2 है, और ये वाला देख के ऐसा लग रहा है sp3, बट ये थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल में मैं आपका की पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। की पॉइंट क्या है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन इज कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो सकता है। व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। याद है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, एंड डबल सिंगल लोन पेयर। ये थी ना कुछ कॉमन कॉन्जुगेशंस जो हम पढ़ते आ रहे हैं रेजोनेंस में, कि जहां पर ये दिखाई देगा हम बोलेंगे हाँ सर, यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। है ना। तो वहां पर ये सारी चीजें हो सकती है। साइक्लिक प्लेनर में प्लेनर कंडीशन को थोड़ा और अच्छे से देख रहे थे। तो कॉन्जुगेशन लीड्स टू प्लेनारिटी। कॉन्जुगेशन लीड्स टू प्लेनारिटी, इसका क्या मतलब है? कि देख के तो मुझे इस एग्जाम्पल का ऐसा लग रहा है कि देख के अगर आप करो, ये एग्जाम्पल देख के लग रहा है कि नहीं यार ये तो sp3 होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ट्राइंगल बना लिया, यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ा कि इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी है, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे नेगेटिव रह गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लिया, नेगेटिव यहाँ पे रह गया। अगर आप देखो तो ये वाला कार्बन भी किसी तरीके से sp2 हो गया कि नहीं हो गया?
आप देखो डबल बॉन्ड पहुंचा ना, डबल बॉन्ड का मतलब इज sp2। अगर डबल बॉन्ड किसी भी तरीके से यहाँ पर पहुंच गया, इसका मतलब ये भी प्लेनर हो गया, ये भी sp2 हो गया। तो ऐसे देख के नहीं क्लासिफाई कर देना तुरंत कि अरे सर यहाँ तो नेगेटिव है, क्या पता कॉन्जुगेशन में हो। तो कॉन्जुगेशन लीड्स टू प्लेनारिटी। मोटी मोटी बात कि डबल बॉन्ड अगर कभी भी यहां तक पहुंच गया तो ये भी प्लेनर हो जाता है। क्या ये वाली बात समझ में आई? और ये पता कैसे चलेगा? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के पता चलेगा। नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा। देखो डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है? डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है, आई से कि हाँ ये प्लेनर हो जाएगा। आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉन्जुगेशन लीड्स टू प्लेनारिटी, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। है ना? तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन इज हमारा साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड एंड प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक में तो देख के ही पता चल जाता है, गोला होना चाहिए, किसी तरीके से क्लोज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक एंड प्लेनर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्लियर? अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि ओवरऑल, है ना, इलेक्ट्रॉन घूमने का तरीका होना चाहिए। एग्जाम्पल ऐसे देखना है यहाँ पर, जैसे आपके पास डबल डबल डबल, तो यहाँ पर क्या है? डबल सिंगल डबल। देखा आपको? तो आपका डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ऐसे करके आ रहा है ना? तो डबल सिंगल तो मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई ये रोटेशन हो रहा है, आराम से गोल गोल घूम रहे, डबल सिंगल डबल एंड डबल सिंगल डबल एंड डबल सिंगल डबल। क्या ये बात समझ में आई? है ना? यस सर। कॉन्जुगेटेड तो किसी तरीके से कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, पूरा इलेक्ट्रॉन को घुमाने का तरीका होना चाहिए। आज इसमें एग्जांपल एक देखो आप, पॉजिटिव डबल डबल डबल, तो क्या होगा? पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, फिर से डबल सिंगल डबल, फिर आपके पास डबल सिंगल पॉजिटिव, तो पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना? लास्ट इज हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर पाई इलेक्ट्रॉन्स? पाई इलेक्ट्रॉन्स आर थ्री थिंग्स। कौन कौन से है? कि आपका डबल बॉन्ड का डबल, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हकल्स रूल होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात समझ में आई? इसमें अगर आप चेक करोगे तो लेट्स सी, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं बेंजीन में, अप्लाई करते हैं। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो? इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी। इस डंडे में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? यस ख्याति, बोलो जी। एक मैंने बताया ना, डबल बॉन्ड के डबल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो। दो। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो। दो। पे कितने होंगे? दो चार, दो छः, दो चार्ज। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 को मैंने इस वैल्यू में रखा, तो 4n+2 में रखा, तो यहाँ पे n का वैल्यू बनाया। यहीं से हकल रूल कंप्लीट होता है, वेयर n = 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर होना चाहिए, बट शुड बी अ कंप्लीट होल नंबर, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने इसका एक ट्रिक ये भी याद रखा है कि 2, 6, 10, 14, 18, चार से बढ़ता रहता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो भी मुझे पता चल जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड है। बच्चे जितना भी अभी तक आपने देखा, इसको इसी ऑर्डर में अप्लाई करना है। फर्स्ट यू विल ऑलवेज ट्राई फॉर दिस पार्ट, साइक्लिक एंड प्लेनर है क्या सिस्टम, देन यू हैव टू ट्राई फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या, एंड देन आपके पास है हाकल्स रूल के बारे में। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। है ना? तो इस ऑर्डर में जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि इफ ऑल कंडीशंस आर फॉलोड, if all conditions are followed by a compound, it is aromatic compound, it is aromatic। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। है ना? नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? नेक्स्ट इज कंडीशंस। इसी का ना एक वो होता है, इसका एक भाई होता है जो इसके जैसा दिखता है, बट ईवल होता है।
वैसे ना एरोमेटिक बहुत अच्छा कंपाउंड है, एरोमेटिक का एग्जैक्ट ऑपोजिट एंटी एरोमेटिक। ठीक है, कंडीशंस फॉर एंटी एरोमेटिक, बताए कंडीशन बिल्कुल सेम सेम रहती है। फर्स्ट इज साइक्लिक प्लेनर, जो आप उसमें करोगे वही सब कुछ इसमें करना होता है। सेकेंड इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, है ना। एंड लास्ट इज आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। एन का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 से शुरू होता है। ठीक है, आपके पास ये होता है। इसमें हमने एक ट्रिक क्या है, आपके पास ट्रिक में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 4 8 12 16 एक्सेट्रा ऐसे चलना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात समझ में आई? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं तो आपके पास एंटी एरोमेटिक होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14 ऐसे करके बढ़ रहे हैं तो एरोमेटिक होता है। नॉन एरोमेटिक बात करते हैं। इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन, ठीक है, इज वायलेटेड, कोई भी कंडीशन वायलेट हो गई, देन इट इज नॉन एरोमेटिक। क्या ये बात समझ में आ रही है? बच्चे ये बताओ, ये वाला पेज समझ में आया कि नहीं है, पहले ये बताओ यहाँ पे। आपको Yes, sir. ये सारी कंडीशन ये वाली फॉलो हो रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। Aromatic. तो बस ये वाली फॉलो हो रही है तो एंटी एरोमेटिक। अगर मैं Anti-aromatic. इस साइक्लिक एंड प्लेनर में प्लेनर ही नहीं है तो आपको तुरंत ये कंडीशन फॉलो नहीं है तो आप सीधे नॉन एरोमेटिक में आ गए। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे जाता है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहा आपके पास। स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट इज गोइंग टू बी, क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में? एरोमेटिक सबसे ज्यादा, फिर आपके पास आता है नॉन एरोमेटिक, एंड देन तुम्हारे पास आता है एंटी एरोमेटिक। क्लियर? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले यहां तक बताओ, क्या कोई भी डाउट है इसमें? जरा सा भी? नहीं sir. ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर आपको लग रहा हो कि ऐसा कैसे होता है तो एमओटी डायग्राम याद है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम, है ना। एमओटी Yes, sir. डायग्राम देखा था। यहाँ पर एंटी एरोमेटिक में ना एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं। एंटी बॉन्डिंग में जा रहे होते हैं इसलिए रिपल्शन कर रहे होते हैं। यहाँ पर अच्छा जा रहा होता है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो बढ़िया रहता है। इतना पूछा नहीं जाता कभी। मेन बात है कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। क्वेश्चंस आर, चलो जी देखना। ये है, इसमें मैं 2 3 आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ जी शुरू करते हैं। ये आपने सारे ट्राई करने हैं, इसके अलावा कुछ आते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले आपको करके दिखाऊं, मैं आपको पहले 2 करके दिखा रहा हूँ। ओके, बहुत ध्यान से देखना। Yes. फिर आप उसके बाद करीबन 10 तक करोगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो आप बस वैसे 10 वाला तो मुझे ही बताना, आपको 9 तक करोगे। आ जाओ देखना। यहाँ पर क्या है, शुरू किया हमने पहले शुरुआत से क्या किया? साइक्लिक है, हाँ जी है, गोल से देख रहा है। प्लेनर है, नहीं है। sp3 मिल गया, ये प्लेनर नहीं है। तो प्लेनर नहीं है तो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। आगे चेक ही नहीं करना, कोई भी एक चीज फॉलो नहीं है, चेक ही नहीं करना, नॉन एरोमेटिक। पहला वाला समझ में आया कैसे डिसाइड किया? बात, Yes, sir. अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता नेगेटिव होता तो कुछ और हो सकता था। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है, बिल्कुल है। sp2 ठीक है। अब यहाँ पर ये तो नहीं है, sp3 है, बिल्कुल सही बात। बट यहाँ पर रेजोनेंस तो हो सकता है ना, डबल सिंगल नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड कभी ना कभी तो यहाँ पर आएगा। तो ये वाला कार्बन भी आपका sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है? डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल।
तो ये तो कॉन्जुगेशन में साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल नेगेटिव, पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करते हैं। दो इसमें नेगेटिव चार्ज में कितने होंगे? नेगेटिव चार्ज में कितने होंगे? जल्दी से टू। बोलो। टू, बिल्कुल सही है, दो ही होता है। तो दो इसमें कितने हो गए? चार हो गए ना। यस चार सर। मतलब अगर आप 4 = 4n+2 करोगे तो n का वैल्यू हाफ आएगा। दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अगर 4 = 4n करोगे तो n का वैल्यू 1 आएगा। दिस इज करेक्ट। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड कौन सा है? एंटी एरोमेटिक। बिकॉज ये 4n+2 नहीं चल रहा है इस पे 4n वाला रूल चल रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। चलो जी, थर्ड, फोर्थ ये करने हैं आपने। हो रहे बच्चे? यस सर, आई एम डूइंग। हो रहे मतलब आपसे लग भी रहे ना? हो रहा है कि आप थर्ड वाला बताना चाहोगे? थर्ड और फोर्थ में क्या होना चाहिए? एक मिनट सर। हाँ, थर्ड में बच्चे पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये याद रखना। यस सर। पॉजिटिव तो वहां पे यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिर्फ दो। सिर्फ टू। हाँ, तो यहाँ पे देखो साइक्लिक है, प्लेनर भी है, डबल सिंगल पॉजिटिव होने के पॉजिटिव वैसे ही sp2 होता है। ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज sp2 होता है, नेगेटिव चार्ज में दिक्कत होती है sp3 होने की। sp3 वाली, हाँ। तो यहाँ पर ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड कैसे? डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल। डबल से। ठीक है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई करोगे तो 4n+2 के बराबर। n का वैल्यू कितना है? 0 चलेगा। ठीक है, ये यस। एरोमेटिक कंपाउंड क्लियर। ये यस एरोमेटिक। सर, ये किया। अगर आपने यहाँ पर देखा ये कितना रही है, तो sp3 होगा, ये तो नॉन प्लेनर, ये तो एरोमेटिक हो गया तुरंत। यस सर। चलो जी, करो यहाँ पर ये 7 तक करो जल्दी से। 7 क्या, 7 तक करो, 9 तक करो, है ना? जैसे ही नहीं आए तुरंत पूछ लेना, ठीक है? टाइम नहीं लगाएंगे हम ऐसे। यस सर। यस।
यस सर, डिस्कस। चलो जी, आपके पास फिफ्थ वाला बताओ। सर इसमें ऐसे मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। हाँ बिल्कुल सही। तो 4n+2 वाला तो नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। 4n वाला लगेगा। लगेगा। पहले साइक्लिक प्लेनर चेक कर लिया। यस सर। कॉन्जुगेटेड है ये। यस सर। ठीक है बिल्कुल सही। तो क्या बोलूँ इसको मैं, एरोमेटिक बोलूँ, एंटी एरोमेटिक बोलूँ या नॉन एरोमेटिक बोलूँ? एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल सही है, एंटी एरोमेटिक। क्लियर, आया ना समझ यस सर। में? ये वाले का क्या है? तो इसमें 6 होंगे। तो फिर क्या कहते हैं, 4n+2 वाला चल जाएगा। तो मतलब, तो ये नॉन एरोमेटिक। ना ना, ये होगा ना, पहले एरोमेटिक हो जाएगा ना वो तो। अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके, सॉरी, हाँ एरो। क्लियर ना, ये कंडीशन है ना एरोमेटिक की। ये सारा कुछ चलेगा तो एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट सेवेंथ वाला बताओ। सर 6 वो होंगे। हाँ। एंड साइक्लिक है। एंड क्या कहते हैं, वो सब है, तो क्या कहते हैं। ना ना, वो सब नहीं है। देखिए आप देखो ना, यहाँ पर क्या, यहाँ पर अब कॉन्जुगेटेड में ही फेल हो जा रहा है। उससे पहले ये प्लेनर नहीं, ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहाँ पे ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है कुछ। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। ये ओके। तो ये sp3 होगा। अगर ये sp3 हो गया तो ये तो नॉन प्लेनर हो गया ना। यस यस। तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर। नॉन एरोमेटिक, ठीक है। 7 साइक्लिक है। सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सब पे डबल बॉन्ड है तो। बता देना। क्या सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? बताओ जल्दी से। अरे सब में डबल बॉन्ड है तो सब sp2 हो जाएंगे ना। sp2, हाँ। सारे के सारे sp2 हो सारे जाएंगे। sp2। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल है तो। हाँ ओके, तो ये एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं होगा। पहले देखो एक एक करके, साइक्लिक है ओके, प्लेनर है ओके, हाँ। कॉन्जुगेटेड है हाँ। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? अच्छा, 4 आ जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो हाँ ठीक है। क्या होगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, वेरी गुड। नेक्स्ट चलो। सो एरोमेटिक। काउंटिंग करो इसमें कितने। साइक्लिक है, हाँ। प्लेनर है, क्या सब पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है क्या इस पे? क्या डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस में है कि नहीं है, पहले बताओ। कॉन्जुगेशन क्या है, डबल सिंगल नेगेटिव क्या डबल सिंगल। है कि नहीं? क्या ये कॉन्जुगेशन में है? बिल्कुल है। यस सर। डबल नेगेटिव, अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो व्हाट विल हैपन? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कभी ना कभी आएगा, ये प्लेनर हो जाएगा। तो ये प्लेनर है। तब नहीं सोचना यस। पड़ता, अगर कॉन्जुगेशन में, यही पढ़ा था ना, कॉन्जुगेशन लीड्स टू प्लेनारिटी। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कितने हैं? 8। 8। बताओ क्या लगता है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, वेरी गुड। आगे बताओ। साइक्लिक है। एंड क्या कहते हैं। प्लेनर। प्लेनर है कि नहीं है? प्लेयर है। बिल्कुल है। बिल्कुल एंड है। इसमें 6 वो होंगे। सिक्स sp2 हो जाएगा, क्या, एंड 6 होंगे। क्या होगा? क्या कहते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक, वेरी गुड। आ जाओ जी, अब ये 10 और 11 मैं समझा रहा हूँ।
10 वाले को बना के ऐसे दिया जाता है ताकि बच्चा ऐसे देखेगा sp2 है, sp2 है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गड़बड़ कराते हैं। ऐसे sp2 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 ऐसे करके लिखा होगा। ये देख के तो sp2 है तो प्लेनर लगता है, पर ये प्लेनर होता नहीं है। इसका बकेट टाइप शेप होता है और ऐसे करके होता है बकेट टाइप या टब शेप। ये ऊपर उठ जाते हैं। ये जो ऊपर उठ जाते हैं तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और ये नॉन प्लेनर होने की वजह से ये वाला जो कंपाउंड है, दिस इज नॉन एरोमेटिक। लोग इसे एंटी मार्क कराते हैं। ये दोनों सेम है, दिस 10 एंड 11 आर सेम। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? सर एक बार फिर से। फिर से। ओके, आ जाओ इधर, देखना आप। देखना, मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये आपके पास कंपाउंड है। देखिए, ये आपके पास sp2 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 सारे sp2 है। ठीक है, ये सारे sp2 हैं। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो कंडीशन अगर मैं लगाऊंगा तो साइक्लिक है, प्लेनर है। कॉन्जुगेटेड में अगर आप देखो तो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल है कि नहीं है? साइक्लिक है। यस सर। कॉन्जुगेटेड है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 8। 8 पाई 4 बॉन्ड है तो 8 पाई हो जाएगा। 4n+2 लगाओगे तो 4n लगेगा। 4 लगे तो एंटी एरोमेटिक, मतलब तरीके से किया जाए तो एंटी एरोमेटिक। आई एम टेलिंग दिस इज अ रॉन्ग आंसर। वाई? बिकॉज दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस। दिस कंपाउंड एग्जिस्ट लाइक अ टब। और टब में ऐसे क्या हो रहा है कि ये दोनों जो फ्लैप्स है ना वो ऊपर हो जा रहे हैं। जैसे कार्टन में होता है ना, 2 फ्लैप ऊपर हो गए, तो वो 2 फ्लैप्स ऊपर हो गए। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? So this is being a non-planar compound. This is non-planar. Therefore हम इसे क्या बोलते हैं? This is non-aromatic. आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? प्लेनर का मतलब तो एक शीट की तरह होता है ना, कि ऐसे बिछा होना चाहिए। पर यहाँ पे तो ऐसे उठ गया तो नॉन प्लेनर हो गया। क्या ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? यस सर। अभी बिल्कुल क्लियर है। चलो जी, यस सर। नेक्स्ट इसमें देखना। मैं आपको फ्यूरान के लिए समझा रहा हूँ, बाकी फिर आप करोगे जो लास्ट के बचे हुए हैं। ठीक है, इसमें मैं 18th वाला बता रहा हूँ, बाकी सारे सेम है। सो 18th वाला, 18th कह रहा हूँ, ये 13th वाला। सी, फ्यूरान के लिए जब करेंगे तो ये आपके पास ओ लोन पेयर ये रहे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जैसे आप ये करोगे इसमें क्या होता है, जब भी 2 लोन पेयर होते हैं, दो में से कोई एक यूज होता है। ये याद रखना, जब भी 2 लोन पेयर होते हैं, दो में से कोई एक यूज होता है। बिकॉज अगर आप ऑक्सीजन के साथ देखोगे तो ये इसका px है, py है एंड pz है। आया समझ में? px py एंड pz। अच्छा बच्चे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू सर। है ना? आपके पास ये px है, ये py और ये pz है, 3 एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो अगर 3 एक्सिस पे होता है तो आपने एक पे तो सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। ये वाला जो बॉन्ड है आपने इधर से बॉन्डिंग कर रखी है। तो जो 2 लोन पेयर है वो एक लोन पेयर इसमें है और एक लोन पेयर रेड वाले में है। ठीक है, एक लोन पेयर इसमें और एक लोन पेयर रेड वाले में। तो दोनों में से कोई एक ही ओवरलैप करेगा जब बॉन्डिंग होगी, तो ऐसे करके होगा। तो जो भी तुम्हारे पास ऐसे आ रहा होगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा, वो रेजोनेंस में जाएगा, एक नहीं कर पाएगा। बहुत डिटेल्ड वाला वर्जन बताया मैंने आपको, सिंपल बताता हूँ, दोनों में से कोई एक ही यूज होता है लोन पे। तो जो भी यूज कर रहे हो आप यूज कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो जो यूज हो रहा है, जो यूज हो रहा है उसी को काउंट करोगे ना। आप रैंडमली हम सब कुछ, हमने नहीं ये नहीं बोला कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर लो पूरे। यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यहाँ पर एरोमेटिसिटी में जो इन्वॉल्व है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 ही है इसमें इन्वॉल्व। ये तो यूज ही नहीं हो रहा। आप देखना बाकी सारा कुछ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप, आपको दिखेगा कि ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, नेगेटिव ये रहा। अगर ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ रहा है फिर उसके बाद देखो कि आप ऐसे करके आएगा पूरा, ओ नेगेटिव ऐसे। तो मतलब मुझे पता है कि यहाँ पर sp2 हो जाएगा। क्या sp2 वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। यस सर। है ना? तो sp2 हो जाएगा। साइक्लिक हमें दिख ही रहा है। प्लेनर ये हो गया, हमने देख लिया। साइक्लिक है, प्लेनर है। बच्चे इसी तरीके से इस्तेमाल करना है, पहले साइक्लिक प्लेनर। लोग पहले 4n यूज करते नहीं,
फिर कॉन्जुगेटेड की बात करें तो बिल्कुल है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने एरोमेटिसिटी में? दो, दो चार, दो छह। ये कैसा हो गया? दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? यस सर। ना दो हो, तीन हो, चार हो लोन पेयर, एक ही यूज होता है एक बार में, एक ही यूज होता है। चलो जी, इट्स योर टाइम। अब आपने कंप्लीट करना है इसे। ठीक है, ट्राई। इसमें 14 वाला जो बोराजीन है आप वो छोड़ सकते हो अगर आपको लग रहा है, वरना 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे ट्राई करने हैं आपने। यस। गिव मी 2 मिनट्स, है ना? आप करो, मैं तब तक पानी पी के डन बच्चे? सर
डिस्कस कर लीजिए, ऐसे पूरे पूरे न्यू हैं। हाँ, जो डिस्कस करते हैं, पायरोल से शुरू करते हैं। बताओ पायरोल का क्या बना। पहले साइक्लिक है कि नहीं है? यस सर। प्लेनर है कि नहीं है? प्लेनर में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या लोन यस सर। क्या लोन पेयर कॉन्जुगेशन में फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है? यस सर तो। प्लेनर हो जाएगा, है ना, डबल यस बॉन्ड सर। यहाँ पे। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल लोन पेयर। यस सर। ठीक है, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 4 6, क्या होगा आंसर? 6 एरोमेटिक। एरोमेटिक। आ जाओ जी, 13 वाला तो हमने कर ही लिया था, दिस इज एरोमेटिक। एरोमेटिक हाँ। 14 वाले में भी अगर आप करोगे तो भी बिल्कुल सिंपल है। साइक्लिक देखा, यस सर। कॉन्जुगेटेड, प्लेनर देखा, सब पे डबल बॉन्ड है ना, तो sp2 डबल बॉन्ड आते हैं sp2, है ना। सारे साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड में डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 के बराबर है। कैसे पता? 2 4 6, एरोमेटिक। क्लियर? ओके हाँ। रिवाइज करना है ये सारा कुछ। आज यस सर। तुम्हारे पास पायरान के साथ देखोगे तो क्या होगा? डबल सिंगल, ये तुम्हारे पास रहा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। खैर, तो ये जो तुम्हारे पास है ये कैसा हो जाएगा? तो sp3 हो जाएगा, ये तो नॉन। sp3। अगर ये नॉन प्लेनर हो गया तो व्हाट इज पायरान? इज इट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, बिकॉज नॉन प्लेनर हो गया ना, नॉन यस सर। एरोमेटिक। 16th वाला देखो, 16th वाला इज वेरी सिमिलर टू फ्यूरान, ट्राई अगेन। 16th वाला इज वेरी सिमिलर टू फ्यूरान। ओके। अभी करो तुरंत। ठीक है, उसके बाद 17th वाला, 18th वाला यू कैन हैव इट फॉर होमवर्क। इट्स योर, अगली क्लास में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा इसे। आप इस पर सोचना। इसके रेजोनेटिंग हिंट में दे दे रहा हूँ। मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मेक ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो पॉसिबल है फॉर 18th। सर 16th वाला एरोमेटिक। हाँ, एरोमेटिक, सही बात है। 17th वाला, साइक्लिक है, प्लेनर है, एंड इसमें 7 8 वो होते हैं। 8 नहीं है। 6। ये जो लोन पेयर है ना, आउट ऑफ प्लेन है। कैसे पता? हाँ क्योंकि वो हम्म क्योंकि वो, कोई बात नहीं, बोल के तो देखो। नहीं पता। आओ। ठीक है, ये पाई बॉन्ड देखा कि नहीं देखा? यस सर। ये लोन पेयर यहाँ है। आउट ऑफ प्लेन देखा कि नहीं देखा? आउट ऑफ प्लेन। यस। आउट ऑफ प्लेन का मतलब होता है बच्चे, ये किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं। इसको ओवरलैप करने के लिए ऐसा हॉरिजॉन्टली चाहिए होगा। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है,
इसका वाला ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रहा है, कैसे पता? ये देखो, आउट ऑफ प्लेन। क्या है समझ में? आउट ऑफ प्लेन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो हम इसे काउंट नहीं करते। ओके ओके। तो अब इसमें कितने, 2 4 6, सिक्स, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलें आगे। यस सर। ओके, ये हमारा एरोमेटिसिटी वाला काम हो गया। लेट्स डू सम क्वेश्चंस अपॉन इट, है ना, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज, विच इज मोस्ट reactive for with AgNO3? देखना, आप क्वेश्चन बहुत प्यारे से आते हैं, आपको लगेगा ही नहीं ये क्या क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपके पास। ये है आपके पास क्वेश्चन में लिखा है, विच इज मोस्ट रिएक्टिव विद AgNO3। देखो, पहली चीज तो यहाँ पर हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूँ। देखिए, अगर आपने AgNO3 लिया तो AgNO3 Cl के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Cl क्या, Cl माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि अगर कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन तो यही रखेगा। क्या ये बात समझ में आई? Cl माइनस ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। कोई डाउट है? यस सर। तो अब देखना, यहाँ पे जब आपने Cl माइनस लगाया, हटाया होगा, तो यहाँ पे जो चार्ज बचेगा वो क्या बचेगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। है ना? तो इसमें भी तुम देखोगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी जब तुमने ये किया ये भी तुम्हारे पास पॉजिटिव आएगा। क्या देखा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये सारे केसेस में आपके पास पॉजिटिव सा आ रहा है। तो अब अगर आप ये देखोगे तो ये हमने अभी ऊपर किया था, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक, एंड दिस इज एरोमेटिक। तो हो क्या रहा है, दो में एरोमेटिक बन रहा है और एक में एंटी एरोमेटिक बन रहा है। तो ये वाला तो नहीं बनना चाहेगा। बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जब यहां से Cl माइनस निकालोगे तो ये भी इजीली निकल जाएगा, यहां से भी Cl माइनस इजीली निकल जाएगा, बिकॉज जो नेक्स्ट स्टेप है, जो अगला स्टेप में चीज बन रही है वो काफी स्टेबल है। वो यहाँ पर भी काफी स्टेबल है, वो यहाँ पर भी काफी स्टेबल है। क्या ये बात समझ में आई? अगले स्टेप में यहाँ पर भी स्टेबल है और यहाँ पर भी स्टेबल है। ये वाला तो बहुत मुश्किल होगा, Cl माइनस जाने की कोशिश करे, बोले ना ना भाई प्लीज मत जाओ मत जाओ, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये वाला तो लीस्ट रिएक्टिव होगा, बिकॉज Cl विल नॉट मूव आउट बिकॉज इट इज गोइंग टू मेक द अदर कंपाउंड अनस्टेबल। क्या सेकंड वाला लीस्ट स्टेबल होगा? आपको ये समझ में आया क्या? यस सर। बिकॉज आफ्टर Cl माइनस विल गो, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। देन सर हमें फर्स्ट और थर्ड में कैसे डिसाइड करेंगे, बिकॉज ये दोनों ही एरोमेटिक बन गए, ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक है, इसका मतलब है Cl माइनस तो दोनों से निकल जाएगा। किसमें जल्दी रिएक्ट होगा? अब बताएं वो किस पे डिपेंड करेगा। यहां पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, 3 हमने बनाए थे ये रेजोनेंस वाले चैप्टर में, और यहां पर जब करोगे तो इट विल गिव यू करीबन 7। तो 3 और 7 के आसपास, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे बच्चे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। तो जितने ज्यादा वो हो गया उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन ज्यादा, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा इस वाले में, तो ये ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। तो ऑर्डर जाएगा कि थर्ड वाला मोस्ट रिएक्टिव है, देन फर्स्ट वाला, एंड देन सेकंड वाला। क्या ये थर्ड 1 2 समझ में आया कि नहीं? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यस सर। चलो जी, इसी क्वेश्चन में डू वन मोर थिंग। ठीक है, क्वेश्चन में देखना, सेकंड इज
विच इज अ बेटर एसिड? देखो मैंने आपके लिए एच मार्क कर दिया है। एसिड है तो एच प्लस देगा कि नहीं देगा? यस सर। तो अगर एच प्लस देगा तो कैसा चार्ज बचेगा रिंग के ऊपर? पॉजिटिव। ना ना ना, एच प्लस चला गया, चार्ज चला क्या गया तो है ना, एच प्लस निकालोगे तो यहाँ पे तो नेगेटिव बचेगा ना। नेगेटिव आ जाएगा, हाँ ठीक है। बताओ दोनों में से क्या बनेगा? बताओ जी, दोनों को बना के देखो, जल्दी से करो। यस सर। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। यही सोचा ना आपने कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, और ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, हाँ। बिल्कुल सही। आया समझ में कब कब कैसे कैसे देख रहे हैं, है ना? वो यस सर। सामने ऐसे लिख के नहीं आता, बताओ, मतलब क्वेश्चन ऐसे लास्ट ईयर तो यही क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको कराया, कि बताओ कौन कौन से एरोमेटिक है। लास्ट ईयर तो यही क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली, तो इसी में से चार पांच रिपीट थे। आप पेपर देखोगे आपको यही मिलेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये वाला तो हो गया, विच ऑफ द इज बेटर एसिड। पर देखना ना, कई बार ये सब चीजें होती है रिंग विंग में, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, किस चीज के बारे में क्वेश्चंस है, वो चीज के बारे में। ठीक है, चले आगे। यस सर। चलो जी, ये तो हमारा एरोमेटिसिटी वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम थोड़ा अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। अल्केन, सबसे पहला जो पार्ट है इसमें, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, इसमें सबसे पहला जो चीज होता है दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं हम, वो रिएजेंट कैसा यूज करते हैं? रिएजेंट यूज करते हैं निकल प्लस हीट प्लस हाइड्रोजन, प्लैटिनम प्लस हाइड्रोजन, पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन। ये ना हम अभी जो ट्वेल्थ वाला पोर्शन करें उसमें भी यही सब यूज होता है। दीज आर ऑल द तुम्हारे कौन से वाले होंगे, दीज आर ऑल तुम्हारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं दीज आर। तो जैसे ही आपने क्या किया, इनमें से कोई भी लिया, आपने ऐसे ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH3 ऐसे ले लिया, एंड आपने डाल दिया NiH2। हीट करना जरूरी होता है निकल के साथ। ये बना आपका CH3C CH2CH3। क्या ये बात समझ में आएगी? यस सर। ये बस कुछ नहीं करना बच्चे, ऐसे ना। अब ऐसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब सोचो क्या होगा, H2 और PD क्या बनना चाहिए? क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा, हाइड्रोजन बना लगा लगा के लगा लगाते इसको एल्कीन में बदल देगा। क्या बनना चाहिए? सोचो, डबल बॉन्ड को हटाओगी, हाइड्रोजन जोड़ोगी तो क्या बनेगा? यही बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ CH2। तो इसमें बताओ, इसमें कितने क्या आंसर होगा? बता दोनों जल्दी से।
बताओ, सब डबल बॉन्ड हटा दो। ठीक, हाँ, डन, कोई डाउट? नहीं। एक इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट समझना, सिन एडिशन होता है इसमें। सिन एडिशन का मतलब होता है एडिशन फ्रॉम सेम साइड। आई बात समझ में? दिस इज यस एडिशन सर। फ्रॉम सेम साइड, कोई डाउट है इसमें? नहीं sir। है ना? आज ये तुम्हारे पास प्रिपरेशन ऑफ द रिडक्शन ऑफ अल्केन था। रिडक्शन ऑफ अल्केन के बाद सिन एडिशन वाली बात क्लियर होगी कि एक तरफ से जुड़ता है ऐसे करके, ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में ऐसे दोनों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक इधर इस तरीके से रिएक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में जब आप करोगे तो सिंपल सा रिएक्शन इज आर एक्स जेड एन एच सी एल, आर एच, एक्स की जगह एच लग जाता है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये आपके पास एग्जांपल्स ले लेते हैं। गिव मी व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रोडक्ट, बता दो जल्दी से, बोलो। सीएल को हटा के क्या लगाना है? सीएल को हटा के वो लगाना है, जेड। जेड या एच? एच लगेगा। आई बस में क्या बोलो, सीएल को हटा के एच लगा दो, अच्छा अरे ठीक है ठीक है। है ना? सी एच थ्री, हम्म। सी एच थ्री, सी एच थ्री एंड ये भी आपके नीचे पास है। H, हाँ। चले नेक्स्ट, इसमें तो हमारे पास ये रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया। नेक्स्ट इसी में यहाँ पर वुड्स रिएक्शन पे आते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में चालू करूंगा मैं। ओके, आज का होमवर्क क्या रहेगा? आज का होमवर्क रहेगा आपका कि आपने, चलो मैं इसको पहले रिकॉर्डिंग सेशन